ब्रिटेन द्वारा टीपू सुल्तान के साथ विश्वासघात की कहानी बेमिसाल है। दुनिया के इतिहास में पहली बार अंग्रेज़ों ने छोटे बच्चों को जमानत कैदी बनाकर अपने विरोधी को हराने की कहानी लिखी है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अकेले नहीं हरा पाने का एहसास होने पर अंग्रेज़ों ने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान का मुकाबला किया। टीपू सुल्तान ने शांति वार्ता के लिए प्रतिनिधि भेजने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन ने टीपू के साम्राज्य को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला किया और पहले तो बातचीत करने को तैयार नहीं हुआ। बाद में ब्रिटेन ने कहा कि वह तभी बातचीत करने को तैयार होगा जब टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को जमानत कैदी बनाया जाएगा। टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा बेटा फतेह हैदर अनुपस्थित था। दूसरा बेटा अब्दुल खालिक केवल 8 साल का था और तीसरा बेटा मोइजुद्दीन केवल 5 साल का था। टीपू सुल्तान ने अपने प्रतिनिधियों के ज़रिए दलील दी कि उनके बच्चों छोटे हैं, उन्हें शिक्षित होना चाहिए और उनकी माम का सामीप्य ज़रूरी है। ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों ने चेतावनी दी कि अगर बच्चों को बंधक के तौर पर नहीं दिया गया तो युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। मैसूर का लगभग आधा हिस्सा मित्र राष्ट्रों को आवंटित किया जाना था। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि टीपू सुल्तान 3.5 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर और 60 लाख रुपए युद्ध खर्च के तौर पर दे। समझौते में यह शर्त रखी गई कि राजकुमार समझौते की शर्तें के पूरे होने तक ब्रिटिश संरक्षण में रहेंगे। 26 फरवरी को दोपहर के समय दोनों राजकुमार तोपों की सलामी के साथ श्रीरंगपट्टनम किले से बाहर निकले। सुल्तान ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसके 2 सौतेले बेटे उसके कट्टर दुश्मन अंग्रेज़ों की हिरासत में जमानतदार बनकर जा रहे हैं। दोनों एक सुसज्जित हाथी पर बने आसन पर बैठे थे। बच्चों के चले जाने के बाद टीपू सुल्तान ने 4 दिन तक खाना भी नहीं खाया। जैसे ही सुल्तान के दोनों राजकुमार ब्रिटिश तंबू में पहुंचे, ब्रिटिश सेना ने औपचारिक कदमों के साथ उनका स्वागत किया। दोनों राजकुमारों को सीधे उस तंबू में ले जाया गया जहां लॉर्ड कॉर्नवालिस रह रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन दोनों को गले लगाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। टीपू के दूत गुलाम अली खान ने लॉर्ड कॉर्नवालिस से कहा कि आज सुबह तक ये राजकुमार मेरे स्वामी टीपू सुल्तान के स्वर्णीय पुत्र थे। आज से तुम उनके पिता के स्थान पर हो। उपस्थित लोगों ने उन्हें आश्वासन किया कि बच्चों को कोई कष्ट नहीं होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोनों बच्चों को आश्वासन दिया। इससे बच्चों बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रत्येक को सोने की घड़ी उपहार में दी। बच्चों की विनम्रता, सम्मान और दूसरों की प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार से सभी प्रभावित हुए। अगले दिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस व्यक्तिगत रूप से राजकुमारों से मिलने आए तो छोटे राजकुमारों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक फारसी तलवार भेंट की। कॉर्नवालिस ने बच्चों को कुछ पटाखे दिए, लेकिन फिर चीज़ें ठीक नहीं हुई। बच्चों को जमानत के तौर पर लेने के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य को एक तरफ तरीके से तोड़ने का फैसला किया। टीपू सुल्तान को कुर्ग को ब्रिटिश भारत में शामिल करना पसंद नहीं था, जिसका ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद राज्यों के साथ कोई सीमा संबंध नहीं था। सुल्तान ने सोचा कि अपने 2 बेटों को जमानत कैदी के रूप में देखकर उनका अपमान किया जा रहा है। सुल्तान को पहले के आश्वासनों का उल्लंघन पसंद नहीं आया कि ब्रिटेन हैदर अली के पारंपरिक रूप से कब्जे वाली ज़मीनों की मांग नहीं करेगा। सुल्तान ने दूतों के माध्यम से ब्रिटिश शासकों को सूचित किया कि यह विश्वासघात था। सुल्तान गुस्से से
कैंप उठा। युद्ध विराम वार्ता में सुल्तान के प्रतिनिधियों ने दोहराया कि कुर्ग को किसी भी परिस्थिति में नहीं सौंपा जा सकता। ब्रिटेन ने यह भी कहा कि कुर्ग पर कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारियों ने सुल्तान के प्रतिनिधियों को ब्रिटिश शिविर छोड़ने के लिए कहा। टीपू के अधिकारी जो राजकुमारों की सुरक्षा के प्रभारी थे, उन्हें कैद कर लिया गया। यह सूचित किया गया कि राजकुमारों को कर्नाटक ले जाया जाएगा। ब्रिटिश सेना ने एक बार फिर श्रीरंगपट्टनम किले पर निशाना साधने के लिए तोपखाना तैयार रखा। 14 मार्च को अंग्रेज अधिकारी राजकुमारों के साथ कर्नाटक के लिए रवाना हुए। टीपू के वकीलों के बार बार अनुरोध पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यात्रा को बीच में ही एक दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। मैसूर बैंगलोर मार्ग पर राजकुमारों के साथ सैन्य दल की यात्रा एक दिन के लिए विश्राम पर समाप्त हुई। जब राजकुमारों को जमानतदार के रूप में दिया गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वचन दिया कि यदि शांति वार्ता किसी भी तरह विफल हो जाती है तो राजकुमारों को वापस कर दिया जाएगा और प्राप्त धन वापस कर दिया जाएगा। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने वचनों को खुले आम तोड़ने हुए राजकुमारों को कैद कर लिया और खरीदे गए धन को वापस करने से इनकार कर दिया, जो लगभग 2.5 करोड़ रुपए थे। टीपू सुल्तान ने इसे अनुबंध का खुला उल्लंघन माना। इस बीच अंग्रेज़ों ने फ्रांस से लाए गए लालबाग के सुंदर सरू के पेड़ों को काट दिया और लगाया। अंग्रेज़ी मराठा हैदराबाद संयुक्त सेना के श्रीरंगपट्टनम छोड़ने के बाद सैन्य अधिकारियों ने सरकारी अधिकारियों और मैसूर के लोगों से ब्रिटेन को सो राशि वसूल की और अनुबंध की राशि सौंप दी। ब्रिटेन ने राजकुमारों और जमानत कैदियों को मार्च 1794 के महीने में रिहा कर दिया। उस समय तक राजकुमार 30 मई 1792 से 27 फरवरी 1794 तक लगभग 9 महीने ब्रिटिश हिरासत में रहे थे। 27 फरवरी 1794 को राजकुमारों को कैप्टन डेवटन के संरक्षण में श्रीरंगपट्टनम वापस ले जाया गया, जो राजकुमारों की सुरक्षा के प्रभारी थे। सुल्तान उन्हें लेने देवनहल्ली गए और देवनहल्ली में सुल्तान ने व्यक्तिगत रूप से सभी जमानत कैदियों को उच्च उपहार सौंपे और राजकुमार लगभग 12 महीने बाद महल में लौट आए और उत्सव लगभग 1 सप्ताह तक चला। जब यह कहा जाता है कि 2 शताब्दियों पहले बच्चों के अधिकारों आदि के बारे में सिखाने वाले ब्रिटेन ने 2 छोटे बच्चों को जेल में रखा और टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य को काट दिया और टीपू को मानसिक रूप से नष्ट कर दिया। सभी को धन्यवाद।